जिस तरह से माउस है उसी तरह से ट्रैक बॉल है, समझना है। हम लोग उसे माउस को जैसे इधर से उधर लेकर जाते हैं तो उसका पॉइंटर एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है, लेकिन ट्रैक बॉल में क्या करते हैं, एक गोल वहां पर माउस जैसा रहता है, आप जैसे ना चाहिएगा ना, जैसे माउस में गोल रहता है ना उस तरह इसमें गोल रहता है। आप लोग अल्ट्रा स्कैन में अगर देखे होंगे, अल्ट्रा स्कैन जहाँ पर होता है, अल्ट्रासाउंड में देखिएगा वहां पर यूज करता है तो ट्रैक बॉल का प्रयोग करता है न जाने के लिए। वहां पर उसमें एक पॉइंटर सा लगा रहता है, उसको जैसे जैसे नचाएगा ना उसी उस तरह दिशा वो बताता रहता है, तो उसमें आपका ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है। समझिए कि आपको माउस का ये दूसरा रूपांतर ट्रैक बॉल है। ये सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो इसका गेम में काम करते हैं, गेम जो गेम खोलते हैं वहां पर इसका ट्रैक बॉल का काम होता है। अब यहीं पर नहीं, ट्रैक बॉल का बहुत ज्यादा काम होता है। जैसे देखिएगा कुछ ऐसे गियर बनता है जो आपका इंटरनेट से चलाया जाता है, वो गियर में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे कहां पर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जितने सारे बाइक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जितने सारे कार आ रहा है, सबका इसका यूज हो रहा है। ट्रैक बॉल के दिशा दिशा आप यहाँ से करो, जैसे यहाँ से यहाँ पर आपका दिशा है और यहाँ तक जाना है, ट्रैक बॉल को नचा दीजिएगा तो अपने से दिशा को खींच कर लेकर चल रहा है। मैंने आज सबसे ज्यादा इसका यूज है। फिर भी अगर बात करें सीएडी में यूज होता है, जैसे कार्ड होता है, कार्ड के अंदर हम लोग यूज करते हैं कार्ड। जैसे आपका ड्राइव होता है, जिससे सीडी चलता है ना, सीडी सीडी चलता है तो सीडी कभी कभी जाम हो जाता है, तो ट्रैकबॉल के सहायता से उसको नचाया जाता है, क्योंकि उसमें तो हाथ जाता नहीं है, वायर लगाकर ट्रैकबॉल से नचाएंगे तो सीडी नचना वहां से स्टार्ट हो जाए। यही नहीं, कैम में भी इसका यूज होता है, कैम कैमरा के अंदर भी यूज होता है। देखिएगा जैसे कैमरा करते तो जूमिंग करता है लोग, खींच खींच के देखिएगा, जूम करता है लोग, फिर ऐसे से नचा के ना, तो वो वैसा नहीं रहता, मतलब वहां पर साइड में पेंच जैसा रहता है, और नचा जिसे हम लोग खोलते कैसे नहीं है उस तरह उसको घुमाने वाला रहता है, और ऐसे घुमाकर उसे जूम किया जाता है और फिर घुमाकर उसे जूम आउट किया जाता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है। ट्रैक बॉल का आपको समझ में आ गया होगा कि एक ट्रैक बॉल जो होता है एक माउस का रूपांतर है। समझिए जिस तरह से माउस है वैसे ये भी आपका काम करता है। आगे लिखे जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक का काम क्या है, जॉयस्टिक क्या काम करता है, तो हम लोग इसे वीडियो देखने में और गेम खेलने में, प्लस गेम में इसमें हम लोग यूज करते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो वीडियो में। अब वीडियो क्या करते हैं, जब हम वीडियो सिर्फ देखते नहीं, वीडियो बनाते हैं, वहां पर भी यूज करते हैं। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो किसी का जूम करके लगे बुलाते हैं। अभी जैसे ट्रैकबॉल कैसे उस तरह से काम करता है, ये भी समझे ट्रैकबॉल का एक रूप है, लेकिन ट्रैकबॉल में क्या होता है, उसमें नचाना पड़ता है, पकड़ने के लिए उसमें जगह नहीं होती, नचाना पड़ता है। और आपके ये जो आपके ये जॉयस्टिक होता है, इसमें क्या करते हैं, अब देखिए इसमें यहाँ पर जॉयस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा गोल इस तरह से रहेगा, और इसमें एक आपका यहाँ पर पेज टाइप पर रहेगा जो नोट होता है, और यहाँ पर एक छड़ी निकला रहेगा, और यहाँ पर पकड़ने वाला रहेगा जिसे आप नचा कर इधर से उधर कर सकते हैं। तो आप लोग आज के क्षेत्र में देखे हो गेम वाला, अगर आप वीडियो देखते होंगे, गेमिंग जो करता है, देखिए बैठा रहता है वहां पर और दोनों हाथ से हैंडल की तरफ ऐसा नचाता है, देखे आप लोग, वही आपको होता है जॉयस्टिक होता है। जैसे यहाँ पर पकड़ के उसको नचाना, जैसे आप लोग ट्रेन, हाँ ट्रेन में देखे हैं, ट्रेन में, हाँ जेसीबी आप लोग देखे ना, जेसीबी से अभी जैसे उसी तरह से इस तरह उधर करना है, सेम एकदम उस तरह से होता है, लेकिन वहां का नहीं है, समझिए कि उस तरह से है। तो आपको जॉयस्टिक क्या होता है, इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ करते हैं, वीडियो में और गेम खेलने में। तो गेम खेलने में सबसे ज्यादा जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। कौन सा डिवाइस के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या रहता है, उसमें जॉयस्टिक को कैसे ऑपरेट करते हैं, जॉयस्टिक का कैसे ऑपरेट करते हैं, एक छड़ी के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से होता है, उसमें एक निकला रहता है, जैसे आप लोग देखते हैं जॉयस्टिक देखे होंगे आप लोग, देखिए जॉयस्टिक है, देख रहे हैं ना, इसमें निकला हुआ ना पकड़ने के लिए, अब उसे घुमाते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कार और में आप लोग देखे होंगे, कार और में देखे हैं ना आप लोग, गियर और देखे हैं, तो मैंने वहां पर गियर है, वो जो गियर रहता है, वो जो रहता है आपके नोट बल्टू पर नहीं रहता है, वो डायरेक्ट वो जो आपका गोली नहीं आता साइकिल वाइकिल का जो कवर वायरिंग वायरिंग जो बोलते हैं, वैसा उस पर आता है, वो जैसा ना चाहिएगा तो कुछ समय नाच के आ जाके गियर में फंस जाता है। लेकिन जो जॉयस्टिक एकदम पूरा ढीला रहता है, जैसा ना चाहिएगा उधर ये काम करेगा, सिर्फ गेमिंग के लिए काम आता है। आप देखेंगे, आप वीडियो करिए, आप जाके यूट्यूब पर करिएगा गेम लिखे, गेम कैसे खेला जाता है, तो आपको गेम खेलने का बहुत सारा तरीका बताएगा। तो इसी से देखे इधर दो रखता लो, आसान ना चाहता है, जैसे आप गाड़ी वाला नहीं, रेसिंग वाला आता है, रेस गेम इसी से खेला जाता है। आगे लिखे आपका स्कैनर, सब लोग जानते हैं कि स्कैनर क्या है। स्कैन क्या करता है, एक फोटो कॉपी की तरह मशीन होता है, सिंपल भाषा में बोलेंगे एक फोटो कॉपी मशीन है। ये फोटो कॉपी क्या है, आपका मशीन है। आप समझिए कि फोटो कॉपी मशीन एकदम सेम उसी तरह से होता है। फोटो कॉपी मशीन में क्या करता है, हम किसी को फोटो रखते हैं, आधार पैन कार्ड एनी वे रखते हैं, और उसे क्या करते हैं, फोटो कॉपी हम प्रिंट कर लेते हैं, मतलब उसको स्कैन करता है और फिर क्या करता है, वो बाहर निकाल देते हैं, प्रिंट कर देता है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, स्कैनर क्या करता है, कॉपी करेगा, स्कैनर क्या करेगा, कॉपी करेगा, फोटो को इमेज को आप करेगा। फोटो और इमेज में क्या अंतर है बता रहे, पहले समझिए। यहाँ पर फोटो इमेज को करेगा कॉपी, लेकिन इसे क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे, प्रिंट क्या करेगा, ये नहीं करेगा, सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकता है। और ये कैसा स्कैन करेगा, डिजिटल करेगा। कैसा स्कैन करता है, डिजिटल करता है। जैसे आपके पास एक कलर फोटो है, आपके पास कलर फोटो है, तो अगर स्कैन करते हैं तो कैसे करेगा,
कलर फोटो में करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट है तो कैसा वो करेगा बताइए, वो कैसा स्कैन करेगा आपका, ब्लैक एंड व्हाइट में ही करेगा। यानी जैसा आपके पास वस्तु है वही उस तरह से वस्तु को स्कैन यहाँ पर कर रहा था। स्कैनर का काम है। स्कैनर का यही नहीं और भी स्कैनर का काम है। जैसे आप क्यूआर कोड देखते हैं, वो क्यूआर कोड होता है, या मॉल वॉल में जाते हैं वो कोई आप वस्तु खरीदते हैं वो तो देखिएगा उस पर क्यूआर कोड बार कोड सब लगा रहता है, उस पर बार कोड लगाएगा, बार कोड को स्कैन करके यहाँ पर दिखा देगा, उसका पूरा डिटेल्स भी खोल देगा। तो इसका बहुत सारे स्कैनर से अगर आप मान लीजिए कि सीडी डीवीडी या बहुत सारे चीज अगर आपके पास है, पेन ड्राइव है, तो उसमें रख सकते हैं। जैसे आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किए, स्कैन के माध्यम से आपने कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन किए और स्कैन करने के बाद आप पेन ड्राइव के अंदर रख सकते हैं। पेन ड्राइव में आप रख सकते हैं या फिर सीडी में रख सकते हैं, डीवीडी में रख सकते हैं। सीडी जो ड्राइव होता है आप ड्राइव के अंदर आप रख सकते हैं, या आप हो सकता है डीवीडी ड्राइव, जो भी ड्राइव होगा आप ड्राइव में रख सकते हैं। आज ये सब तो ड्राइव ओल्ड हो गया है, अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, पेन ड्राइव चल रहा है। ठीक है, अगर डिस्क में बात करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हम लोग बोलते हैं, हार्ड डिस्क में चलते हैं एचडीडी, तो उसमें एसएसडी चल रहा है। क्या चल रहा है आपका, एसएसडी। सबसे ज्यादा एसएसडी यूज हो रहा है अभी, मतलब ये आपका बेस्ट है। अब देखिए डॉक्यूमेंट को हमने स्कैन किए, यानी हम समझिए कि उसका कॉपी कर लिए। स्कैन करने के बाद हम चाहेंगे तो कहां पर रख सकते हैं, पेन ड्राइव में। रखने के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन कैसा कैसा रूप में रखेंगे समझिए, कैसा कैसा रूप में रख सकते हैं, डॉट पीएनजी रूप में रखेंगे। ठीक है, जो फोटो का काम कर डॉट पीएनजी रखेंगे, डॉट जेपीजी में रखेंगे, डॉट जेपीजी में रखेंगे, फिर हम लोग टीआईएफ में रखेंगे, टीआईएफ में रखेंगे, फिर हम लोग डॉट यहाँ पर रखेंगे, जीआईएफ में रखेंगे। ये किसी भी तरह से आप इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है आप उसमें रख सकते हैं। समझ आ रहा ना, तो इस तरह से एक्सटेंशन नेम सबका ये होता है। आपको बिल्डरॉन में जॉब लग जाता है तो सबसे ज्यादा स्कैन और मेल का वहां पर काम होगा। जैसे कोई आवासीय बनाने आएगा, अगर ब्लॉक के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर कोई आवासीय बनाने आएगा तो उसका आधार आप लीजिएगा ना, आधार स्कैन करिएगा ना, स्कैन करके क्रॉप करिएगा, फिर उसको आप जेपीजी बनाइएगा, हो सकता है पीएनजी बनाइएगा, हो सकता है पीडीएफ बनाइएगा, कोई ना कोई फाइल एक्सेप्टेड होगा। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वहां पर देता है कि आप इसको जेपीजी में सेलेक्ट करिए, जेपीजी में ही सेलेक्ट करना है आपको, देता है यहाँ पर, या देता है कि पीएनजी में सेलेक्ट करिए, और वहां पर साइज देता है। जैसे अभी बिल्ट्रॉन के खुद से अगर फॉर्म भरे होंगे तो देखिएगा दिया होगा 80 केबी से 1 MB तक। देखिएगा अभी आपको फोटो साइज कुछ अपलोड करने का मांग रहा था, कौन कौन दे रहा था कि 100 केबी से 300 केबी तक दे रहा था ना, आपको इतना केबी होना चाहिए। और आप स्कैन कर रहे हैं तो वो एमबी में चला जा रहा है, स्कैन कर रहे थे किस में चल जा रहा है, एमबी में। और आप स्कैन कर रहे थे हो सकता है केबी में चल जा रहा था, केबी कितना, 50 केबी। आपसे मांगा कितना है, 80 केबी। कहीं मान लीजिए कि 80 केबी आपसे मांगा है, आपके स्कैनर में कितना केबी स्कैन कर रहा है और 50 केबी कर रहा है, तो फिर 30 केबी कम हो जाएगा तो अपलोड नहीं ना लेगा, तो फिर केबी कैसे बढ़ाएगा। तो पहले आपने फाइल को सेव कर लिए, पेंट के अंदर लेकर जाइए, और पेंट के अंदर लेके जाने के बाद उसका केबी बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा फोटोशॉप है, फोटोशॉप में लेकर जाइए, आप जितना एग्जिट अगर आप जितना चाहते हैं उतना आप केबी में रख सकते हैं, एमबी में भी रख सकते हैं। हम ये चीज आपको बताएंगे स्कैन करने के लिए। अब यही नहीं, स्कैनर से स्कैन करते समय जैसे वहां पर आप स्कैन कर लेते हैं तो वहां पर एक एडिट का ऑप्शन देता है, और वहां पर लिखता है साइज, आप जो साइज में चाहिए साइज में लिख दीजिए, और उसके बाद उससे पूछता है कि कितने जीबी का, कितने एमबी का, कितने केबी का इसे रखना चाहते हैं, वही से कर सकते हैं। तो हर स्कैनर में ऐसा देता है, आपको किसी भी अलग एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप स्कैनर से ही उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान फोटोशॉप में लेके जाके स्कैन कर लीजिए, वहां से अपना एडिट करके कर सकते हैं। तो आपको ये जरूरत पड़ेगा, अगर आपका जॉब लग जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में तो सबसे ज्यादा इसका जरूरत आपको पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्म भरने जाते हैं तो स्कैन करके कुछ ना कुछ डलवाते हैं ना, तो देखिएगा हमेशा आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करता है ना, स्कैन किया और फिर अपलोड किया, तो आपको हमेशा ये स्कैन काम करेगा। तो आप लोग इसे प्रयास करिए कि इस लैब में भी अच्छा तरह से सीख लीजिएगा, स्कैन करके जेपीजी बना के फिर आपका ये फिर एक फॉर्म को अपलोड करके ये सारी चीज आप ट्राई कर रहे हैं। मेरे पास स्कैनर है, हम आपको बता देंगे स्कैन करके। अब देखिए माइक्रोफोन क्या है बताइए, कौन सा डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट है, यहाँ पर समझ गए कि इनपुट डिवाइस है। अच्छा, इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए। माइक्रोफोन का मुख्य काम क्या है, अच्छा आप लोग देखिएगा माइक्रोफोन जैसे एक हेडफोन हो गया, एक हो गया माइक्रोफोन। जैसे हमने माइक को लगाए और यहाँ से बोलते हैं तो क्या देता है, जैसे आवाज हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं तो उसके पास किसी के पास माइक जैसे मोबाइल में होता है ना, तो उस तरह आप लगाते थे। यहाँ पर देखेगा जो हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या हो गया माइक्रोफोन, जैसे माइक हो गया, माइक वो क्या है आपका माइक्रोफोन। जैसे बहुत सारे देखेगा ऐसे जो होता है साउंड वाउंड वाला चेक करता है, बोलते हैं माइक्रोफोन, उसी का नाम पकड़ते हैं माइक्रोफोन। चाहे आप लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं ना, कहाँ बारू हो, खैले बारू, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं आप लोग, नहीं फोन करते हैं, चाहे कहा हाल बटे बोलते हैं आप लोग, तो उसमें किसमें बोलते हैं, इसमें हेडफोन में कि माइक्रोफोन में। आप बोलते हैं कि हम हेडफोन से बात कर रहे हैं, अरे हेडफोन से बात नहीं कर रहे, आप माइक्रोफोन से बात कर रहे हैं। हेडफोन समझते हैं,
हेडफोन सिर्फ क्या करेगा, हेड मतलब क्या होता है, सिर, हेड फोन मैंने उसका नाम रख दिया कि हेड सिर हो गया, और उसमें क्या है, फोन है, तो उसमें दोनों अब आ गए। वहां पर एक माइक लगा रहा देखेगा, वहां पर छोटा सा एक माइक लगा रहता है। अगर वो माइक खराब हो जाएगा ना, तो जरूर नहीं कि आपका ऐसी कान में आवाज सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा, सिर्फ यहाँ बोलिएगा तो बाहर आवाज आपका नहीं जाएगा। तो क्लियर यहाँ पर हो गया कि हेडफोन अलग होते हैं और माइक्रोफोन अलग होते हैं। तो माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है, इनपुट है, इसमें हम क्या करते हैं, आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी जो साउंड होता है, साउंड को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, साउंड रिकॉर्ड करते हैं। बस इसका यही काम है, दूसरा नहीं है। हम बोलेंगे किसी के पास आवाज भेजना होगा तो आराम से जा सकता है, लेकिन उसका आवाज हमें सुनना है, तो बताइए क्या करेंगे, उसका आवाज सुनेंगे तो स्पीकर के माध्यम सुनेंगे, हेडफोन के माध्यम सुनता है। हेडफोन हमें सुनाएगा तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट होगा। हमें रिजल्ट किसी माध्यम से अगर मिलता है तो आउटपुट डिवाइस होगा। अगर हम किसी को बताते हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता है, हम सिर्फ बता रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इनपुट होगा। आगे लिखिए वेब कैम। वेब कैम क्या लिखते हैं हम लोग, वेब कैम, वेब कैमरा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वेब कैमरा। वेब कैमरा इंटरनेट से संबंधित है। अगर देखा जाए तो ये डिजिटल भी है, वेब कैमरा क्या है, डिजिटल भी है। अगर देखा जाए तो क्या है, डिजिटल है, लेकिन किस डिवाइस के अंतर्गत रखा जाएगा बताइए, इस ये कौन सा डिवाइस के अंतर्गत रखा जाएगा, इनपुट रखा जाएगा, इनपुट के। अब बात करते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस है ये वेब कैमरा। अब समझिए, वेब कैमरा के अगर हम काम बताते हैं, तो वेब कैमरा आप जैसे किसी, आप लोग आधार कार्ड सब लोग बनाए होंगे, अपने सभी फिंगर दिए होंगे, लगभग 10 उंगली का फिंगर आप दिए होंगे, तो 10 जब फिंगर आपका जब उस पर रखा होगा, तो उसको वो डिवाइस होगा एगो, उस डिवाइस का नाम क्या है, वो स्कैनर है। हम लोग फिंगर डिवाइस बोलते हैं उसे, बोलते हैं ना, जैसे आप लोग पैसा उठाते हैं तो एक फिंगर लगाते हैं, वो भी एक फिंगर डिवाइस होता है, लेकिन वो क्या है, स्कैनर है, वही स्कैन कर रहा है। उसी तरह से स्कैनर होता है जो डॉक्यूमेंट स्कैन करता है। तो अब आपने वहां पर स्कैन किए, अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने स्कैन करते होंगे, तो आपके वो आंख में लगाता होगा, देखिएगा कैमरा, बोलता है कि इसमें देखिए, पूरा लगा देगा, बोलेगा इसमें देखो एकदम ध्यान से, और देखते पहले आंख का रेटिना खींच लेता है, बोलता है ना ऐसे। और उसके बाद क्या होगा, आप लोग जब एग्जाम देने गए होंगे कभी, आपका ऑनलाइन अगर एग्जाम हुआ होगा, एग्जाम देने के बाद आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा, आपके कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे, आपका वहां पर एक चेहरा का फोटो लिया होगा, और फिर आपको आगे बढ़ाया होगा, वो फोटो खींचा, वहां पर छोटा जो कैमरा देखे हैं, उसी का नाम क्या है, वेब कैम, वही आपका वेब कैमरा होते हैं। समझ में आ गया। वो अब क्या करेंगे, अगर आप कहीं दूर है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर है, तो दूर है तो उसके पास भी वेब कैमरा है और मेरे पास भी वेब कैमरा है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वेब कैमरा की सहायता से हम उसका पूरा इमेज देख सकते हैं। मतलब वहां के जो भी फोटो होगा, हम वेब कैमरा से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में होगा, आप लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो आपके फोन के जो आप जितने लोकेशन दिखाते हैं, दूसरे के पास जाता है, फिर दूसरे दिखाता है, तो आपके पास आता है, वो क्या हो गया, आपका कौन सा कैमरा है, वेब कैमरा है। इंटरनेट के माध्यम से चलता है, बिना इंटरनेट के चलेगा ये नहीं चलता है। ये वेब कैमरा किससे कनेक्ट रहेगा, इंटरनेट से ही चलेगा, बिना इंटरनेट का वेब कैमरा काम नहीं करता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि वेब कैमरा अगर मेरे पास है, एक फर्स्ट व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पर्सन है, कोई भी यहाँ पर पर्सन है, एक यहाँ पर भी एक पर्सन कोई है, और ये दोनों के पास वेब कैमरा है, इसके पास भी वेब कैम है और इसके पास भी वेब कैम है। अगर ये दोनों के पास वेब कैमरा रहेगा और ये दोनों इमेज देखना चाहते हैं, दोनों इमेज देखना चाहते हैं और ये भी इमेज देखना चाहते हैं, तो इसके बीच में क्या चीज का जरूरत रहेगा, इसके बीच में क्या, इसके बीच का प्लस क्या हो जाएगा, आपका इंटरनेट हो जाएगा। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का इमेज नहीं देख सकते। इसका मतलब वेब कैमरा फुली क्या होता है आपका, किससे चलता है, इंटरनेट से। ऐसे वेब कैमरा से फोटो आप ले सकते हैं, लेकिन आप जब तक इंटरनेट नहीं जुड़िएगा तब तक आपका फोटो वहां से नहीं लेगा। तो केवाईसी करने के लिए, आपके पहचान प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीज में इसका यूज होता है वेब कैमरा के, और ये डिजिटल है, इनपुट डिवाइस है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब इसका फोटो जैसे वेब कैमरा से लेते हैं, तो उसका फोटो कैसे आता है, अब इसका जब फोटो लेते हैं तो कैसे आता है, कुछ ना कुछ उसका कंडीशन होगा ना। तो कौन से फॉर्मेट में फोटो लेता है, जेपीजी में। कौन से फॉर्मेट में लेता है, जेपीजी में लेता है। अब जेपीजी में लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जे से ज्वाइंट हो जाता है, क्या होता है आपका, ज्वाइंट। अब ज्वाइंट हो गया, अब अगर बात करते हैं ज्वाइंट हो गया, पी से क्या होता है आपका, फोटो हो जाता है, यानी फोटोग्राफिक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक बोलते हैं। अब अगर हम ई बताया तो एक्सपोर्ट हो जाता है, क्या होता है आपका, एक्सपोर्ट हो जाता है। अब यहीं पर जी से ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि जेपीजी जो होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप इसे बोला जाता है। तो ये जो फॉर्मेट बनता है फोटो का, जैसे हम लोग वेब कैमरा से फोटो लिए तो उसका कैसे फॉर्मेट बना लेता है, जेपीजी बना लेता है। उस आप फोटो को चाहिए तो फिर से सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद डॉट पीएनजी आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं बदलने के लिए बदल सकते हैं। लेकिन ये फोटो जब खिंचाएगा तो किसमें रहेगा, वेब कैमरा में रहेगा, ठीक है, आप जेपीजी में रहेगा, याद रखना सब पूरा। तो यहाँ पर लगभग आपको वेब कैम के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे बात करते, लिखिए बार कोड रीडर, ऐसे ऐसे करके आपको डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे दिखने को मिलेगा,
ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे, देखे ना आप लोग, इस तरह से आप लोग ऐसे करके मिला होगा बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिए, बार कोड रीडर का बात करते हैं तो इसके लिए भी एक मशीन बनाया गया है, इसके लिए भी एक बार कोड स्कैनर बनाया गया है, जो क्या करता है, आप इसमें नंबर आता है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर जाइएगा और इंटरनेट पर जाने के बाद आप इसे बना सकते हैं, जाके लिखिएगा बार कोड, आप जाके लिखिएगा बार कोड क्रिएट, ठीक है। या आपको क्यूआर कोड बनाना है तो लिखिएगा क्यूआर कोड क्रिएट, बार कोड क्रिएट आ जाएगा, आप उसका नंबर डालिएगा और उसको सेव कर लीजिएगा, आप उसे चिपका कर किसी के पास भेज सकते हैं। अब देखिए अगर होता है कि स्कैन करेगा, स्कैन करेगा तो आपके सिस्टम में दिखाएगा, आपके सिस्टम में दिखाएगा कि बार कोड इतना उसका है, लेकिन ध्यान रखेंगे वहां से जो भेजा है उसका और मेरे पास स्कैन जो हो रहा है मेल के द्वारा, वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट भेजा हुआ है, नहीं मैच कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट भेजा हुआ नहीं है। तो आप चाहिएगा तो आराम से बना सकते हैं, इंटरनेट पर जाके लिखना है बार कोड क्रिएट, क्यूआर कोड क्रिएट, वहां से खुलेगा वेबसाइट है, वो क्लिक करना है, अपना नाम डालना है और उसका जो भी कोड होता है, इसका सीरियल नंबर होता है, यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है, बाय डिफिकल्ट क्यूआर कोड बन जाएगा। बहुत ज्यादा इसका नहीं होता है, लेकिन क्यूआर कोड और जो स्कैन कोड होता है इसे खरीदना पड़ता है, आप खरीदिएगा तो प्रॉपर आपकी वेबसाइट के चलते चलेगा, और नहीं तो एक फ्री वाला होता है जो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके चला सकते हैं। लेकिन कंपनी पर जितना आता है वो सब परचेस रहता है, सब खरीदा हुआ रहता है, किसी का कॉपी नहीं रहता है। आप गूगल से भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो बार कोड रीडर क्या करता है आप समझ में आ गया कि बार कोड जो रीडर है। अच्छा, ये डिवाइस के अंदर अगर बात करते हैं तो बार कोड रीडर कौन सा डिवाइस है बताइए। ये स्कैन करता है, ये स्कैन तो करता है, स्कैनिंग, ये आपका स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग करता है ना ये। तो बताइए कि स्कैनिंग करता है कौन सा डिवाइस के अंतर्गत रखा जाएगा, इनपुट में, ये चला जाएगा आपका इनपुट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो बार कोड यहाँ पर बन रहा है उसको क्या करेगा, ये स्कैन करेगा और स्कैन करके सूचना किसको देगा, किसको इन्फॉर्मेशन देगा बताइए, इन्फॉर्मेशन किसको देगा, जैसे स्कैन किया इन्फॉर्मेशन किसको देगा, कंप्यूटर को देगा, किसको देगा, ये कंप्यूटर को। आज के क्षेत्र में ये डिजिटल के रूप में कार्य कर रहा है। अगर आप समझिएगा कि इसे स्कैन मोबाइल से कर लेता, नहीं, मोबाइल में भी क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है, इसे आप कंप्यूटर, जैसे आप इसको स्कैन करिएगा ये सभी का सूचना किसको दे देगा, कंप्यूटर को। अब इसलिए डिजिटल रूप से बोलते हैं, कंप्यूटर को जैसे सूचना दिया तो वहां पर जो नंबर है उसको पता चलेगा कि इस नंबर से इस व्यक्ति के नाम से ही भेजा गया है, या जो भी डिटेल्स होगा उसको पता चल जाएगा। अब अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्कैन करके हम इसे मंगा लिया यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो बैंक के अंदर हम लोग कर सकते हैं, सुपर मार्केट जो होता है, अब सुपर मार्केट में क्या आता है, सुपर मार्केट हम लोग उसे बोलते हैं जो मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट होता है। एक छोटा मार्केट एक बड़ा मार्केट होता है, उसको सुपर मार्केट कहते हैं। बड़ा मार्केट के मतलब अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग, सबसे बड़ा मार्केट कौन है, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखे होंगे अमेजन के जो पैकेट आता है उस पर होगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यानी दुनिया के बहुत सारे से आपको ऑनलाइन शॉपिंग है जिस पर आप देखिएगा इस पर ये लगा रहता है, उसको स्कैन करेंगे फिर हटाएंगे, फिर स्कैन करते रहेगा। आप मॉल के अंदर चले जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा जिस पर स्कैन रहता है, उस पर रेट लिखा रहता है। इसका काम क्या है कि कोई मूल्य लिख दीजिए, कोई आरएस जो रेट होगा आप इसे रेट डाल लीजिए, और रेट डाल के जो भी प्राइस होगा आपने प्राइस फिक्स कर लीजिए, और प्राइस फिक्स करने के बाद उसमें डाल दीजिए। जैसे आपको मान लीजिए कि 799 रुपया कोई रेट है और आपने उसका रेट हो सकता है कि आप 599 डालना चाहते हैं, तो आप 599 डाल दीजिए और उसे अपडेट कर दीजिए। 799 दिखाएगा लेकिन जैसे स्कैन करेगा वो दिखा देगा 599, आपको डिस्काउंट दे देगा वहां पर। तो आप जितना चाहते हैं प्राइस डालने के लिए मार्जिन डाल के वहां पर कर सकते हैं। तो बार कोड रीडर में एक ये ऑप्शन है कि हम अगर बनाएंगे तो हमारा रेट या बहुत सारा नंबर जो होगा हम लोग उसके अथॉरिटी में डाल सकते हैं। इसे स्कैन करने के लिए हम बार कोड रीडर का ही प्रयोग करते हैं। ये बार कोड हो गया, सिर्फ बार कोड हो गया। एक होता है बार कोड स्कैनर जो क्या करता है, स्कैन करता है। तो ये खाली बार कोड हुआ, और जो मशीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बार कोड स्कैनर। इसे हम लोग बार कोड रीडर पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, बार कोड रीडर। अब इसमें दो आता है, ये बनेगा तो इसको स्कैन करने के लिए मशीन बनता है, और बिना मशीन के ये स्कैन आपको नहीं करेगा। तो बार कोड रीडर का सिर्फ काम यही है, बाकी इसका दूसरा कोई काम नहीं है। आगे लिखिए आप लोग ओसीआर। ओसीआर अगर बात करते हैं, ओसीआर क्या है, ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर, क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। अब देखिए यहां पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है, अब समझिए यहां पर ओसीआर का काम क्या है। आपने टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, राइट किए आपने खुद हाथ से लिखे हैं, या आपने हो सकता है कि टाइप किए हैं कंप्यूटर के द्वारा, एनीवेयर कहीं से भी टाइप किए हैं। अब ये टेक्स्ट को जो भी राइट किया गया, टाइप किया गया है, ये क्या करेगा बताइए,
रीड करेगा, पढ़ लेगा। ये क्या कर देगा? ये पढ़ लेगा। पढ़ लेगा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, पढ़ेगा तो सॉफ्टवेयर को भेज देगा। और क्या करेगा? पेपर में जब जाएगा, पेपर में जब जाएगा तो हम चाहेंगे तो उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये जैसे उसके पास जाएगा, रीड करेगा, तो अगर हम चाहेंगे तो ये क्या कर देगा? स्प्रेडशीट में बदल के हमें दे देगा। अब स्प्रेडशीट आप समझ रहे हैं, एक्सेल वाले, स्प्रेडशीट में क्या करेगा? रूपांतरण कर देगा, यानी उसमें ये बदल देता है। तो आपके कुछ डेटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बहुत ज्यादा लेटर लिखना चाहते हैं, आपके पास ये फोटो खींचिए, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाइए, वहां पर एक सेटिंग आता है, आप इसे टेक्स्ट में बदल सकते हैं जैसा आपको लगेगा कि टाइप किया हुआ है। तो आपको अगर ये बहुत जल्दी काम कर रहा है, आपके ये सब डेटा लिखा हुआ है, आपको लगता है आप टाइप करेंगे तो 10 घंटा लगेगा, 20 घंटा लगेगा, तो आप चाहते हैं कि इसको बदल दे तुरंत, फोटो खींचिए, माइक्रोसॉफ्ट में डाल दीजिए, आप वहां से टेक्स्ट में जाकर फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। जैसे आपको एक बताए थे कि टेबल में भी कर सकते थे लोग, टेक्स्ट में भी कर सकते थे लोग, बिना टेक्स्ट में भी कर सकते थे, नंबर में भी कर सकते थे, डॉट डॉट में भी ला सकते थे। आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखाए थे। सेम उसी प्रकार से इमेज को भी आप क्रिएट करके आप जैसे चाहिए वैसे बना लेगा। तो ओसीआर क्या है आप समझ गए? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जिसमें टेक्स्ट राइट लिखा हुआ कुछ अगर हाथ से है, कुछ भी लिखे हैं, उसे क्या करेगा? ये पढ़ के हमें बता देगा, मतलब इसे पढ़ देगा, ये बता देगा कि ये चीज ये लिखा हुआ है। आपसे पढ़ने नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि आदम जमाना के लिखा हुआ है, जैसे देखें खेत का रजिस्ट्री होता है, बहुत आदम जमाना में लिखा, आदम जमाना का मतलब का उसमें फारसी में लिखा रहता है। पहले जो लिखा रहता है कैसा था? फारसी में। किसी को पढ़ने नहीं आएगा फारसी, तो क्या करेगा? अब उसको वो ओसीआर में लेकर जाएगा, चेंज करेगा और वहां से स्प्रेडशीट में लिख देगा, पूरा एकदम हूबहू लिख देगा। आप जो भाषा में चाहते हैं आप लिखवा सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा चाहिए वैसा बदल लीजिए, गूगल ट्रांसलेट देता है वहां से बदलिए, लेकिन आपको कैसा देगा? स्प्रेडशीट में देगा, यानी वो पढ़ लेगा। तो ओसीआर का सिर्फ काम क्या है? आपको कोई भी डेटा लिखा हुआ है उसे पढ़ने में ये काम करता है, बस हाथ से लिखा हुआ या किसी तरह से लिखा हुआ क्या करेगा? वो पढ़ लेगा सभी डेटा को। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से क्या करते हैं? सभी डेटा को पढ़ने में ये मदद करता है। अब हम समझ गए। इसी तरह से ओएमआर शीट अगर बात करते हैं, ओएमआर शीट में इसी तरह से क्या आपका ओएमआर, अगर बात करते हैं कि ओएमआर क्या है बताइए, इस तरह से आता है आपका ओएमआर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ऑप्टिकल इसके भी बोलते हैं। ऑप्टिकल क्या बोलेंगे? मार्क बोलेंगे। ऑप्टिकल मार्क किसे क्या बोलेंगे? रीडर। ऑप्टिकल मार्क किसे? रीडर पढ़ते हैं। अब आता है कि ओ एम आर, अब जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं तो ओएमआर भरते हैं ना, चेक होता है, ओएमआर शीट हम लोग बोलते हैं। तो ओएमआर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जहां जहां मार्क हुआ है, जहां जहां मार्क हुआ है उसे क्या करेगा? रीडर यानी रीड करेगा। क्या करेगा? वो पढ़ेगा। आपको बोला जाता है ना कि ओएमआर शीट आपके पास है, 4 विकल्प है, 4 आपके पास ऑप्शन है, एक ही विकल्प को बढ़िया से भरना है, बाकी विकल्प को नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों विकल्प आप भरे हैं तो दोनों विकल्प को पढ़ लेगा, दोनों विकल्प को पढ़ लेगा, आपको बता देगा कि यहाँ पर 2 गो है, इसमें एक गो रंगा हुआ है, इसमें रंगा हुआ एक है। अब बताइए कि आप देखते हैं कि गलत सही कैसे पहचानता है कि अगर हमने एक ही रंगे हैं तो ठीक है, ये बता दे कि एक गो यहाँ पर रंगा हुआ है, तो गलत कैसे होता है? इसको पहले से कमांड दिया जाता है कि सी पर अगर होगा रंगा होगा तो उसको टिक लगा देगा, सही करना। अगर वो डी पर अगर रंगा होगा तो तुम सही कर देना, मतलब काउंट करना। अगर डी पर भी रंगा हुआ नहीं होगा, अगर ए पर रंगा हुआ तो उसको काउंट नहीं करना है, पहले ही से उसको कमांड दिया रहता है। आपके जो पेपर आता है ना वो सब स्कैन रहता है, पेपर स्कैन होगा और स्कैन करके फिर आपके नाम से वहां दिया जाएगा। इस बार हम स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है उसमें स्कैन सिस्टम लगाए हैं। सारा पेपर देंगे तो प्रिंट आउट देंगे, सब बच्चे का स्कैन कर लेंगे। तो हो सकता है कोई बच्चा मान लीजिए इधर उधर पेपर कर दिया, बदल दिया, जैसे नहीं होता है, उसका पेपर वो लिया, उसका पेपर ये लिया, अब भर के बाद में अपना नाम लिख के दे दिया, वो ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक ओएमआर से दी ब्लैंक, ओएमआर से दिया ब्लैंक, अब वो उसको दे दिया अपना कि लो जल्दी से मेरा बना के भर देना, क्योंकि क्वेश्चन तो सब एक ही रहता है, और वो इसका बना देगा। बाद में जब लास्ट में नाम उसको भरना है तो नाम का सब क्या करे? भर के वो दे देगा। हाँ, पेपर उसका स्कैन रखेंगे, स्कैन रखने के बाद जैसे उसमें प्रिंट के लगाएंगे वो बता देगा किसका किसका है। और उसमें क्या करेंगे? स्कैनर जो आपको प्रिंट स्कैन करेंगे उस पर एक आपका नाम रहेगा, इधर उधर नहीं कर सकता है। जैसे हो सकता है उसका नाम रहेगा तो उसी को बनाना पड़ेगा। तो कई सारे चीजें आप लोग आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे ऑप्टिकल मार्क रीडर में दिया रहता है, आधा भरना नहीं है, आधा भरिएगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग अगर किसी पेपर में है गलती से अगर आपने ये भरे हैं तो आपको पता है ना कि पॉइंट में नंबर कट जाता है, सबको पता है कि पॉइंट में कटता है। आपने ऐसे भी भरे, थोड़ा सा आधा भरे आधा अधूरा, वो भी नंबर कट जाएगा, आपको ध्यान रखें। तो ऑप्टिक और उसमें व्हाइटनर आप लोग मत लगेगा, देखिए व्हाइटनर लगाइएगा ना, अगर आपने इसे मिटा दिए हैं आपका ये सही है, जैसे 3 गो आपका है, ये भी नहीं भरे, ये भी नहीं भरे, लेकिन ये गलती से भरा गया था, आपने व्हाइटनर लगा के मिटा दिए, आपको वहां पर नंबर उठा लेगा, नंबर कटेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना क्या, जैसे कंप्यूटर में जाएगा तो कंप्यूटर में चिपक जाता है, व्हाइटनर बहुत चिपकता है, आप देखिएगा व्हाइटनर में अगर फोटो कहीं चिपका दीजिएगा बहुत चिपक जाता है।
तो व्हाइटनर में जिसे डालिएगा ना तो क्या करेगा, वो चिपक जाएगा। और जैसे मशीन में लगेगा ना, वो खींचेगा, स्कैन करेगा तो हीट करेगा। पेपर देखते हैं पूरा हीट हो जाता है, आप लोग जीरोक्स कराते हैं तो हीट करेगा, और हीट करेगा तो क्या गलेगा, और गलेगा तो उसमें चिपका देगा, तो फिर खींचेगा तो उसको प्रिंटर खराब हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें व्हाइटनर लगा था, आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है। और उसी समय आपका क्या करेगा, पेपर को रिजेक्ट करेगा। आप बोले कि मेरा रिजल्ट नहीं, पेंडिंग में क्यों डाल दिएगा, क्यों नहीं डालेगा, आपको व्हाइटनर मना किएगा ना कि आपको नहीं व्हाइटनर लगाना है। ठीक है, ऐसे आपने किया सब ठीक है, लेकिन व्हाइटनर किसी भी हाल में नहीं लगाना है। आप ब्लेड से अगर करते हैं तो ब्लेड से हटा लीजिए, ब्लेड से आप आराम से कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्हाइटनर किसी भी हाल में आपको नहीं लगाना है। और प्रिंटर में जाएगा, स्कैन करेगा, अगर मान लीजिए उसका प्रिंटर फंस गया उसी पेपर, तो फिर उतना देर समय नष्ट होगा, इसके बाद उसका प्रिंटर भी खराब होगा। इसलिए क्या करते हैं, उस पेपर को निकाल कर हटा देता है, आपका नंबर क्या होता है, रिजेक्ट होता है। तो ज्यादा ओवर बनने की कोशिश नहीं करना है, जितना है उतना ही बता दिया कि ये गलत है तो गलत है, बुझा रहे ना। नहीं तो व्हाइटनर कितना लेके जाता है लोग, देखिएगा आप लोग सब मारता है, उसका रिजल्ट नहीं है, आप देखिएगा 100% है। अगर कोई रिजल्ट व्हाइटनर मारा होगा, थोड़ा बहुत मारा होगा, खींच लिया वो अलग बात है, लेकिन अगर 2-4 जगह मारा होगा तो फंसा लेगा तो एकदम 100% पूरा ना हिट करता है, वो पूरा सटा हुआ रहता है, पूरा हिट करता है। आप लोग हम जीरोक्स पर देख कितना हिट रहता है, आपको पेपर गर्म जैसे निकाल के देंगे तो पूरा हिट रहता है। समझिए उन लोगों के पास कितना लाख प्रिंट मारना है जल्दी जल्दी, हिट नहीं होगा उसका मशीन, हिट करेगा तुरंत आग खानी उड़ाता है, तुरंत जाएगा गला देगा, अब पता चलेगा उसी में जाके चिपक गया, तो वहां पर आपको पेपर फाड़ के फेंक देगा। अब वही नहीं, 2-4 जने को और फाड़ेगा खींच से कि खोज खोज खाना भी खाए, हटाओ जल्दी से। इसलिए रिजल्ट पेंडिंग हो जाए, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, किसी का ऐसा मत करिएगा लो, क्योंकि उसका भी तो मान लीजिए कि बिजनेस है ना। वो तो ये ऐसा थोड़े ना कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपना अपना सब सेक्टर खरीदता है कि तुमको एमआरसीट बनाना है, इसको चेक करना है, यहाँ से पेपर प्रिंट करवाएंगे, यहाँ से ये करवाएंगे, सब गवर्नमेंट के थोड़े है। बिहार बोर्ड के पास अब राइटर बैठे हैं, टाइप राइटर, जो क्वेश्चन को बनाते हैं और प्रिंट करते हैं ना। तो पहले टाइप राइटर नहीं थे, बाहर से पेपर बन कर आता था बोर्ड में, अब सबके राइटर हो गया, स्कूल में भी हो गया लोग टाइप राइटर, जितने सब एमसीए वाला आए हैं लोग, सब लोग अपने टाइप राइटर, वो सीखा नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन सब स्कूल में पेपर टाइप होगा, स्कूल में टेस्ट होगा, बाहर नहीं जाएगा। फॉर्म वॉर्म भरवाना होगा ना आप लोगों को, तो स्कूल में भराएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब स्कूल करेगा। अब बच्चे केवाईपी स्कूल से करेंगे लोग, बाहर से नहीं करेंगे लोग। जितने बच्चे 9th-10th में जाएंगे, 11th-12th में केवाईपी स्कूल से उसको हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे केवाईपी होता है ना, आप जानते हो केवाईपी, हाँ किशोर प्रोग्राम, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कहाँ करेगा, स्कूल में। अब सब नहीं, जो अभी तक नहीं कि वो बाहर कर लेगा, लेकिन अब बच्चा उसी में करेगा, बाहर नहीं करेगा। तो जितने की वाईपी सेंटर है सब बंद हो जाएगा। अब जब बच्चे स्कूल से पास आउट हो जाएगा तो बाहर जाकर करे कोई, सब बंद हो जाएगा। इतना सरकार नियम लगा दिया है कि सबको बंद कर ही देगा। बहुत बहुत समय हो जाता है। आगे हाँ आराम से कर सकते हैं। अब आप लिखिए, लिख कर लेके आइएगा लो, MICR, MICR लिखिए आगे, MICR, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला भी लिखना है, MOMR हो गया, OMR, हाँ एक और लिखिए, किम्बल टैग रीडर, किम्बल टैग रीडर, किम्बल टैग रीडर, हाँ किम्बल टैग रीडर, किम्बल टैग रीडर। आप लोग शॉपिंग करने गए होंगे तो बता दें किम्बल टैग रीडर कैसा होता है। जैसे आप लोग जींस आप लोग अक्सर खरीदते होंगे, आप देखिएगा उसमें एक रसरी स्टेप बना रहता है, यहाँ पर यहीं पे बना रहता है इसमें, उस पर एक रहता है, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है कार्ड, खाली कार्ड, वो सब नहीं है कड़वा, उस पर देखिएगा एक स्कैनर डॉट 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 करके रहेगा। आप लोग देखे होंगे, वो किस पर आता है, स्पार्की पर आता है। आप देखोगे स्पार्की का जींस वो भी आपको ओरिजिनल होगा, तब डुप्लीकेट पर नहीं, स्पार्की पर आएगा। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंपनी का जो ब्रांडेड कंपनी है, जिसका जींस लगभग 5,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 3,000 से स्टार्ट होता होगा, उस पर जाके देखेगा तो आपको ये डॉट डॉट वाला मिलेगा। और नहीं तो ऐसे लगा कर रसरी से बांध के और 2-4 को लगा देता है, वो किम्बॉल रीडर कहते हैं उसे, उसे नहीं कहते हैं, वो किम्बॉल रीडर है। वो स्कैन करेगा, ओरिजिनल का पहचान वो है, तो क्या करता है 4 को 5 को बांध देता है लोग, 1 को 2 को नहीं, 4 को 5 को। अब ब्रांडिंग में 3 को रहता है, देखिएगा ब्रांडिंग में 3 को रहता है, एक स्कैन करेगा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक स्कैन करेगा अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, एक स्कैन करेगा रिटेलर के पास, कस्टमर के पास रिटेल नहीं करेगा। और आप तीनों चारों जो बना लीजिएगा, घरे को आप स्कैनर डाउन किम्बल कर लीजिएगा मोबाइल में एप स्टोर से, अच्छा प्ले स्टोर से, जाके स्कैन करेगा तो चारों स्कैन करेगा। वो तीनों स्कोर का नियम होता है कि एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, एक करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, एक रिटेल करेगा, रिटेलर जो दुकानदार होता है वही कर सकता है, बाकी लोग नहीं करेगा लोग। ये किसको पता रहता है, जो स्पार्की का ब्रांड बेचता है उसको पता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं रहता है। नहीं तो आप खरीदिएगा स्पार्की, उसको लिखा रहेगा, स्पार्को लिखा रहेगा,
बहुत प्रकार की आता है कंपनी। तो स्पार्की का अगर आप ब्रांडेड लेते हैं तो वही हमको लग रहा है 5,000 से स्टार्ट होता है समथिंग, और 5,000 के ऊपर जितना जाते हैं वहां पर मिलता है। अब यही नहीं बता रहे, आपके लेडीज के बहुत सारे सामान आता है, उसमें भी आप जाके देखिएगा उस पर लगा रहता है, वो आपके रीडर लगा रहता है। आप देखिएगा ज्यादातर अगर आप जाते हैं परचून की दुकान में जाते होंगे तो आप लोग झोला वाला लेते हैं, झोला परचून वाला जैसे झोला नहीं देता है, झोला देता है परचून वाला। तो अगर वो अपना ब्रांड के देगा, अपना ब्रांड के, तो उसमें रसरी से बना नहीं रहेगा। लेकिन अगर स्पार्की ब्रांड का या बहुत प्रकार के ब्रांड आता है, अगर आप लेते हैं तो उसको देखिएगा झुरवे में नीचे बांधा रहेगा, उसमें एक रहेगा हल्का सा स्टिकर छोटा सा रहेगा, और नहीं तो वो जो प्लास्टिक नहीं होता है प्लास्टिक जाइपर, उससे बना रहेगा, वो टूटबे नहीं करता, वो काटना पड़ता है। देखते उससे बांध कर देगा, वो टूटबे नहीं करेगा, उसका लॉक सिस्टम उसे बोलते हैं, और वो टूटबे नहीं करेगा, उसमें भी वो डॉट 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 रीडर रहेगा। तो कौन कौन जो ब्रांडिंग कंपनी होते हैं, बाकी आपको नहीं मिलेगा। फेयर लवली का झोरा में बना रहता है, फेयर लवली आप खरीदते हैं तो उसके झोरा में बना रहता है, उसमें जाके देखेगा। और चाहे आपके बीको आता है, उसके भी झोरा अगर आप लेते हैं तो उसमें बना, यहाँ पर झोरा नहीं देता लोग, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार है, ये लोग खुला सामान लेकर आते हैं, खुला में नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा झोरा लेकर आइएगा ना तो उसमें आपको मिलेगा। चाहे आप चले जाइएगा पंचवटी में, पंचवटी में अगर सामान लेते हैं तो उसमें एक ब्रांडिंग सब ब्रांडिंग नहीं बेचता ना, लेकिन कोई कोई ब्रांडिंग सामान है उसमें डॉट डॉट का है। या वहीं पर और भी बहुत सारे शॉपिंग मॉल है, आप चले जाइए वहां पर मिलेगा। ज्यादातर इस शॉपिंग मॉल में देखने को मिलता है, छोटे छोटे दुकान में नहीं। हाँ हाँ, चाहे चाहे फ्लिप का नहीं लेगा, चलेगा नहीं, अपना छपवाएगा तो नहीं लेगा वो, कंपनी का नहीं लेना है, उसमें अधिकार है कंपनी, सबको नहीं ले रहे हैं। आप लोग ज्यादातर फ्लिपकार्ट अमेजन के जब सामान आता होगा ना, तो देखिएगा प्लास्टिक से बंधा रहेगा, उसका सील पैक रहता है, बोरवा देखिएगा, बोरा उसका रहेगा ना तो बोरवा सील पैक रहेगा, और उसी के अंदर वो वैसे तार से लगा रहेगा, बांधा रहेगा। वो खोलेगा ना तो खुलेगा नहीं, उसको काटना ही पड़ता है, मतलब एक ही बार लॉक ही होता है, एक उसके बाद काटना ही पड़ता है, दूसरा बार लॉक नहीं होगा, काटिएगा तो उस पर आएगा, तो स्कैन कर लेगा बोरवा को, उसको फेंक देगा, तो पता चल जाएगा कि बोरा में कितना सामान है।